बाली में अगर इसके जो धान के जो बीज हैं तकरीबन 100 से 200 से ऊपर होंगे। सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। आज की ब्लॉग की शुरुआत करो दोस्तों मैं सुबह की 9 बजे से। तो आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं खेतों की तरफ, क्योंकि अभी चल रहा है खेतों में बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मैंने आज से 3 महीने पहले बताया था कि बिल्कुल खेतों के काम जो है, जो 2 सालियाँ होती हैं उस पर काम बिल्कुल कंटिन्यू होने वाला है। और मौसम ने भी लगभग साथ दे ही दिया है, क्योंकि अभी तक चल रही थी कंटिन्यू बारिश। और अभी भोर के कुछ ब्रेक जो धान की कटाई होती है तो काफ़ी जोरों शोर में काम चल रहा है। किस तरह लोग इस काम पे बिजी हैं, लोगों को अभी खाने की फुर्सत भी नहीं होती। आप सुबह से खेतों पे चले जाते हैं और धान कटाई होते हैं। अगर बारिश इसी तरह आती रही, जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम अभी बिल्कुल हल्के हल्के बादल लगे सफ़ेद वाले और नीला आसमान भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसी तरह अगर बरसात नहीं रुकती तो शायद धान की खेती खराब होने के चांसेस काफ़ी हो जाते उन किसानों के, उन गाँव वालों के जिन्होंने मेहनत से इस खेत को बोया था और अपनी फसल का इंतज़ार किया कि हमारी फसल कब पकेगी और कब काटेंगे। तो दोस्तों अभी बारिश बिल्कुल हो गई थम, तो अभी चलते हैं खेतों की तरफ। किस तरह लोग अपने खेतों में बिजी हैं तो चलते हैं, दिखते हैं। ये है मेरे गांव का जाने का रास्ता। ये देखिए यहाँ पर तभी यहाँ पर जैसे कि कम मूवमेंट्स होती है तो आप देख सकते हैं बरसात के सीज़न से यहाँ पर कितनी काय और घास जमी है। तो कुछ घास यहाँ पर काट दी है। ये देखिए यहाँ पर तो बरसात से एक पेड़ भी यहाँ पर गिरा था, ये काट दिया यहाँ पर ये वाला। और ये है रास्ता, पूरे रास्ते में काय जमी हुई है यहाँ पर। और कुछ इस तरह का हमारे जो अभी खेत हैं अभी दिखे नहीं यहाँ पर, काफ़ी विजिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं। तो पहले चलते हैं इस रास्ते से। तो आज लगभग मैं खेतों की तरफ 3 महीने बाद ही आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले यहाँ पर बताया था कि खेत बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। क्योंकि जो धान बोर की है बिल्कुल सबसे पहले धान काटी जाएगी, फिर उसके बाद मंडवे की खेती काटी जाएगी। तो अभी है भाई काम का सीजन, इसको बोलते हैं असूज का महीना। तो असूज के महीने में काफ़ी लोगों को बिजी शेड्यूल होता है। असूज के महीने में घर गांव में काफ़ी काम ही काम रहता है, क्योंकि घास को काटना पड़ता है। देखिए जिस तरह से ये खेतों में घास है तो इस घास को भी काट के यहीं पर सुखाना पड़ता है और फिर उसके बाद किसी मतलब पेड़ में लगाया जाता है। जैसे ये देखिए ये वाला पेड़ है तो इस पे लगा लेते हैं, क्योंकि स्टॉक हो जाता है, विंटर के लिए स्टॉक हो जाता है। क्योंकि आता है काम गायों के लिए, क्योंकि ठंडी के टाइम पे फिर सीज़न ऑफ हो जाता है। तो इसको काटने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है भाई, पूरे मतलब 1 2 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं कंटिन्यू। क्योंकि सुबह से लोग आए रहते खेतों पे, काटते रहते, दिन भर काटते रहते जब तक कि खेत ना कटे। तो कई लोगों का काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि जिन घरों में अगर 2-4 जैसे मतलब परिवार में अगर सदस्य हों, क्योंकि खेतों में अगर 2-4 बंदे एक साथ जाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं घर गाँव में कि एक दूसरे का पड़याल बोलते हैं जिसको, कि जैसे कि एक दूसरे की हेल्प करना। कि जैसे आज इस खेत में अगर 3 जने 4 जने गए तो फिर दूसरों के खेत में, तो इनका ऐसा चलता है। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर मौसम का कोई भरोसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो खासकर गढ़वाल के अंदर मौसम बिन बुलाए बादल, बिन बुलाए बारिश आ जाती है, कि पता नहीं चलता। धान होती है उसको काट के एक जगह में स्टॉक करके और कुछ 1 हफ्ता 10 दिन तक उसको रखना पड़ता है, क्योंकि जो उसकी बालियाँ होती हैं वो थोड़ा नमी पकड़ लेती हैं और उसके बाद वो हाथ पाँव डंडे से उसको मारते हैं। तो अभी यहाँ पर दिखाता हूँ मैं किस तरह उन्होंने काटा है। और 1 हफ्ते बाद ही उसको फिर मंडाई करते हैं तो उससे निकलता है शुद्ध जो चावल होता है, वो लाल कलर का होता है खासकर गांव में। तो और काफ़ी स्वादिष्ट चावल होते हैं वो। तो धान कटाई का एक दिन निकालना पड़ता है, कि ऐसे नहीं कि उसको आज ही काट दिया कल ही काट दिया। तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी भी काटने, उसको दिन होता है, बार होता है। तो इस धान की खेती में एक झंगोरे की खेती होती है और एक धान की खेती होती है, और उसकी मेड़ों के चारों तरफ जो घास होती है। तो खेत में जाने के लिए, क्योंकि अभी होगा वहाँ पर घास ही घास, तो वहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक लकड़ी तोड़ दी है जिससे कि घास को हिलाया जाएगा। क्योंकि अभी घास के टाइम पे काफ़ी सांप सूंप का डर रहता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा तो घास हिला के खेत तक पहुँचूँगा। तो चलते हैं फिर। तो ये देखिए सामने से कितनी घास लगी यहाँ पर। तो जैसे घास है तो इसको यूँ हिलाया जाएगा, इस तरह हिलाया जाएगा। जैसे देखो घास में कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते कितनी घनी घास है यहाँ पर। और घास में सांप का थोड़ा ज़रूरी है कि बैठा हुआ हो सकता है यहाँ पर। देखिए पूरी घास ही घास है। अब यहाँ से देखिए रास्ता जो आप देख रहे हैं पूरा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कितनी घास यहाँ पर लगी हुई है। तो इस घास से पता चलेगा अभी कहाँ जाना है। तो अभी गांव के लोगों ने पूरी घास काटनी है ये वाली। अभी जो खेती का काम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल कर दिया इन लोगों ने स्टार्ट। तो इसे काटने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अब दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको झंगोरी की जो यहाँ पर पौधा हो रखा काफ़ी बड़ा, और उसमें किस तरह की बेल होती है, बड़ा दिखने बड़ा सुंदर होती है, क्योंकि जो उसका लुक है बड़ा प्यारा लगता है। ये है दोस्तों झंगोरी की जो बाली है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। किस तरह इसमें डिज़ाइन बन रखा है देखिए यहाँ पर।
ये देखिए इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं बिल्कुल, ये देखिए लेफ्ट राइट में, और ये बिल्कुल एक सुंदर सा एक मतलब फूल जैसा भी लग रहा है ये। तो इसमें होते हैं भाई, तो इसके जो दाने होते हैं, इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसमें हल्के हल्के देखिए इसके अंदर कम से कम दाने अगर माना जाए, मैं एक दाना तोड़ के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह के दाने होते हैं, तो इसको बोलते हैं झंगोरा। तो तकरीबन एक बाली में 10 ग्राम से ऊपर ही इसमें झंगोरा निकलता होगा। ये देखिए ये है दाना। तो ये है भाई झंगोरे की बेल, और ये पूरी खेतों की तरफ देख सकते हैं बिल्कुल। बीच में ये देखिए धान थी, यहाँ पर इस खेत में कम धान है, ज़रा ऊपर वाले खेत में ज़्यादा लग रही है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि खेत की जो मेंढ है उसके बिल्कुल किनारे किनारे ये बिल्कुल इन्होंने इस झंगोरे को यहाँ पर बो रखा है। और बाकी आप देख सकते हैं मेंढ में ये कितनी बड़ी बड़ी घास है। पिछली बार आया था मैं तो बिल्कुल कम थी, और जो घास में भाई फूल लगे हुए हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं फूल, ये देखिए। तो अभी आ गया मैं दूसरे खेत पे, जहाँ पर कि धान तो है, उसकी जो पूरा पौधा होता है वो है, लेकिन जो ऊपर की बालें हैं इन्होंने पूरा काट दिया उसको, क्योंकि अब इन्होंने किस स्टाइल से काटा पता नहीं, जबकि इसको पूरा काटा जाता है, उसको रखा जाता है यहाँ पर। तो देखिए अभी दिखाता हूँ आपको। तो जो धान है पूरी ऊपर की जितनी बालियाँ हैं, ये पूरा खेत है देखिए, तो इसकी जितनी बालियाँ देखिए पूरी काट रखी यहाँ पर। देखिए इन्होंने बिल्कुल झंगोरे की तरह इसको ला दिया है। यहाँ पर आप देखिए पूरा खेत यहाँ पर उन्होंने इस तरह का काटा, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर कुछ धान की बालियाँ हैं जो अभी पकी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए जो धान की बालियाँ हैं कुछ पकी नहीं है बिल्कुल, ये देखो ये पकी नहीं है, ये ऐसी कच्चियाँ हैं। इसके आगे भी देखिए ये वाली, तो पकने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अब मौसम कोई भरोसा नहीं। तो मौसम देख सकते हैं आज कितना साफ लग रहा है, मौसम बिल्कुल क्लीन लग रहा है बिल्कुल, लेकिन जो बादल लग रहे हैं वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। आसमान में देखो नीले आसमान में बिल्कुल सफ़ेद वाइट बादल बड़े अच्छे लग रहे हैं ये भी। और अभी दिखाता हूँ दोस्तों मैं दूसरा खेत जो यहाँ पर एक चाची जी का खेत है। उन्होंने जो ये धान है, ये वाले जो धान मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये धान की इनकी तो बालियाँ काट दी है, लेकिन जो दूसरे खेत में दिखाऊंगा उनको पूरा नीचे से काट रखा है। फिर उसको एक जगह में इकट्ठा करके इसको कुंडका बोलते हैं। तो कुंडकों को 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक उसकी बाली में नमी ना आए तो इसके हाथ से पाँव से उसकी मंडाई की जाती है। तो दिखाता हूँ मैं किस खेत में लगा रखा कुंडका। अभी आ गया हूँ दोस्तों मैं एक यहाँ पर जो गाँव वाले हमारी चाची है उनका एक खेत है। तो इन्होंने भाई सुपर फास्ट यहाँ पर काम कर दिया है। कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे किसी में ज़्यादा टाइम है या फिर घर में ज़्यादा जने होते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी खेत का काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। क्योंकि अभी ये जो सीज़न है एक थोड़ा उमस भरा सीज़न होता है, क्योंकि काम करते हुए पसीना और काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं काम करने में। फिर ऊपर मौसम का साथ भी कोई भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए। तो जिस खेत में अभी आ रखा हूँ तो यहाँ पर उनकी धान कटाई और यहाँ पर लगा रखा कुंडका। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर थे जो धान की बड़े बड़े पौधे थे वो पूरी कंप्लीट यहाँ पर काट दिए हैं। ये देखिए ये था काफ़ी बड़ा खेत है ये, और ये है भाई कुंडका जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों। कि जैसे उन्होंने जब सट्टे जो धान के जो पौधे होते हैं उनको जड़ से काटा जाता है। ये देखिए जड़ से काट दिया, और उसके बाद इन्होंने पूरा ये जो गोल सर्किल है ये बना दिया कुंडका। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ घास काट के और पत्थर बदे, जिससे कि बंदर उसको गिराने पर, बंदर वैसे गिराता नहीं इसको, बंदर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये धान वो खाता नहीं है। और ये देखिए कुंडका किस तरह बना रखा है, बिल्कुल ओवरहेड बना रखा है इसको। और इससे जो इसकी जो बालियाँ हैं बिल्कुल बीच में रखी हुई हैं बालियाँ, और रखने के बाद जो है कि इसकी बालियों में काफ़ी नमी आ जाती है, जिससे कि जो पौधा होता है, जिससे कि जो उसकी बालियाँ के दाने हैं जो बिल्कुल खुद ब खुद, जैसे आप हाथ में पकड़ोगे तो खुद ब खुद झड़ जाती हैं। तो इनको कम से कम 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते के समथिंग रखना पड़ेगा, लेकिन बारिश कंटिन्यू नहीं आनी चाहिए। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर ये कुंडका ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि लगातार बारिश आने से ये सड़ जाएगा और फिर घास किसी काम की नहीं रहेगी। और यह तो फिर उसके लिए कंटिन्यू धूप चाहिए जिससे वो सूखे, और फिर उस तरह का फिर जो ज़्यादा इसमें अगर कोहरा लग जाता है तो फिर इसको गाय भी नहीं खाती है। तो फिर 1 हफ्ते बाद इसकी मंडाई होगी। और फिर इन्हीं के ऊपर जो खेत और है मेरे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, इन्होंने फिर इस खेत को भी कंप्लीट काट दिया है, बहुत जल्दी काट दिया है। और इसके ऊपर जो झंगरेट बोलते हैं, जिसके बाद मैंने दिखाया था आपको जो झंगरे की बेल होती है उसको भी इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर काट दिया है। दोस्तों कद्दू की बेल जिसके पत्ते होते हैं कि सब्जी बड़ी बेस्ट होती है, और इसकी कफली बनाई जाती है घर गाँव में। यह है इसका फूल, और ये भी काफ़ी बड़ी बेल हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर ये कद्दू यहाँ पर हो जाएगा तो बंदर इसको रखेंगे नहीं, क्योंकि अब घर से गांव से कौन इस खेत को देखने आएगा। तो फिर भी यहाँ पर रखा है उन्होंने, अगर बंदरों की नज़र ना पड़े तो, नहीं तो बंदर तो इसको छोड़ेगा नहीं। और मौसम को देखते लगता है दोस्तों कि अब काफ़ी शायद मौसम खुल जाएगा बारिश में से। अब बिल्कुल
थोड़ा लगभग आती है, इतनी कंटिन्यू नहीं आती जितने पहले आती थी। और इस बार ठंड जल्दी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ी, बरसात भी बिल्कुल जल्दी स्टार्ट हो गया और ठंड भी बहुत जल्दी हो जाएगी। यहाँ पर मौसम को देखने से पता लगता है कि शायद अब बारिश थोड़ा कम ही आएगी। तो जैसे जैसे हल्की हल्की धूप लग रही है तो उमस जैसी भी हो ही रही है यहाँ पर काफ़ी। आप सोचो जो काम कर रहा हो उसको कितनी उमस होती होगी। और यहाँ पर भाई ककड़ी का जो बेल है, कोकुम्बर का, वो भी इसमें बेल है, लेकिन बंदर इसको रखेगा नहीं। अगर इसमें हो भी जाएगा तो बंदर इसको जल्दी खा लेगा। तब चलते हैं दूसरे वाले खेत पे। तो घास यहाँ पर भी दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए काफ़ी घास है भाई यहाँ पर भी लगी हुई। देखिए घास है दोस्तों, ये मुंह पे भी लग रही है। तो दूसरा खेत ये है हमारी चाची जी का। ये था नीचे वाला खेत जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुंडा लगा रखा था। और ये है दूसरा वाला खेत। तो इन्होंने देख सकते हैं आप यहाँ पर इसके थोड़ा चारों तरफ एक थोड़ा इंडिकेशन मार्क ऐसा लगा रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो इसे लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है कि जैसे कोई छेड़े ना, कोई दूर से अगर कोई जानवर आता है या कोई बंदर आता है तो देखिए भाई कोई आदमी खड़ा है। ये थोड़ा बड़ा कुंडा लग रहा है मुझे। और ये खेत भी काफ़ी लंबा है भाई, देखिए यहाँ पर भी है और ठीक सामने भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये इसको भी शायद इन्होंने इसी तरह प्रोटेक्शन कर रखा है। देखिए पूरा कुंडा बना रखा है। इसको भी एक हफ्ते बाद ही इसको मड़ाई की जाएगी। और यहाँ पर काटे हमारी चाची घास। चाची ने बहुत जल्दी कर लिया भाई काम। और चाची काफ़ी दूर से आ रही थी क्योंकि चाची रहती है गाँव पे और गाँव के से ऊपर उनका मकान है। तो फिर भी वो बिल्कुल यहाँ पर काम करने अकेले लगी। यहाँ पर एक चाची दिख रही मुझे, दो और यहाँ पर थी लेडीज़, वो हमारे गाँव की थी, वो भी चले गई। तो चाची से बात करते हैं। अभी चलेगी अकेले। और भाई बाप रे घास भी देखो कितना भयंकर है। और दूसरी भाभी जी नहीं आती क्या? अच्छा तुम कला करो। अच्छा ये तुम्हारे पूरा काटे भी हो, ये लेटे पूरा तुम्हारे पूरा दिन पूरे हो। हाँ काका मनोज कौन? अच्छा जो हमारा कदम जो, अच्छा हाँ अच्छा हाँ तो रोटी खा गए चाची भाभी जी हैं? अब देखो यहाँ पर हमारे भाभी जी घास काट रही हैं। अक्का टाइम तक कर ला तुम्हें घास है। अरे आता खानो अच्छा वो खाना पका रही है। अच्छा पहले तुम पहले झंगोरू कब ले चाहिए? ब्याई अच्छा ब्याई अच्छा पूरा। अब ये तो मिला तुम पूरा कंप्लीट करे चला क्योंकि अपने तुम कटी। अच्छा वो जो दूसरी भाभी जी अलग अलग करते हैं काम, उनका अलग पूर्ण है। अच्छा तो देखो भाभी जी अकेले काट रही है हमारी घास यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अभी लगभग जो यहाँ पर गांव के जो भी लोग यहाँ पर अपने अपने खेतों में कंप्लीट काम करते हैं कर ही रहे हैं यहाँ पर। और ये कौन को तुम मर्ज मुड़ियो? हाँ और ऊपर वो दो। अच्छा वो तुम्हारे सट्टी कम हुई इनमें अभी? ये कम हुआ है वहाँ ये ट्रैक्टर लालन लगे बोलो। अच्छा तो भाई काफी लंपूर्ण भाई पर मेले उन्हों झंगरेटा काफी आता कदा दिन में सूख जालो भाभी जी पूरा झंगरेट 4-5 दिन में। हाँ तो बरखा ध्यान चाहिए मना नहीं तो फिर खराब हो जालो। अब मैं लो तुम्हारे जो अच्छा 8 छोरों को जो भाभी जी हमारी वो कम से कम आगे से सुबह और जब बोले जब तक मैं एक पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी कम से कम 1.5-2 तो नॉर्मल टाइम है, 2 लग ही जाएगा उनको टाइम क्योंकि वो सिंगल हैं। तो घर में शायद उनकी बेटा और बेटी हैं जो खाना बनाने की और वो अकेली यहाँ पर लगी हुई खेत पे। तो देख सकते कितना बड़ा खेत है यहाँ पर। इधर भी काट दिया उन्होंने, उधर भी काटा है, बीच में भी पैच छोड़ रखा है तो ये भी काटेंगे। और ये वाला खेत उन्होंने कंप्लीट कर ही लिया है। और एक छोटा सा यहाँ पर उनका जो धान का कुंड का बना रखा है। और कह रही भाभी जी की ये जो इन्होंने झंगरेट काट रखा है ये कम से कम 1 हफ्ता लगेगा उसको काटने में। कि अभी जो काम का सीज़न है तो लोग सुबह से खेतों में आ जाते हैं और 2-2, 2:30 बजे तक खेतों में रहते हैं जब तक कि लगभग काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरह के है गांव की लाइफ, तो बहुत स्ट्रगलेबल लाइफ है। तो दोस्तों आज मुझे काफ़ी एक शौक सा लगा यहाँ पर क्योंकि जो भाभी जी यहाँ पर खेत में घास काट रही है अकेले और काफ़ी सुबह से लगी यार। एक पानी की बोतल तक उन्होंने अपने के लिए नहीं ला रखी यहाँ पर। जब उन्होंने आज अपनी आबिती यहाँ पर सुनाई मुझे क्योंकि मेरे को भी इतना पता नहीं था उनके बारे में, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो एक MSc क्लास हैं और मुझे काफ़ी शौक ऐसा लगा
और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे खेत की पीछे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, और वो अकेले यहाँ पर अपने खेत छोड़ के दूसरों खेतों पर घास काट रही है। और अभी भाभी जी ने जो है घर जाना है, खाना बनाना है, अपने दुकान के लिए बनाना, अपने बच्चे के लिए बनाना है। और इतनी मेहनत बाबा रे बाबा। अब बोली चाची कि मैंने अभी 2 दिन से मतलब जो अन्न होता है उस टाइप का खाया, खिचड़ी खा रही मैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि अब दिन भर ऐसा काम करे दोस्तों कि शरीर से जो पानी निकलता रहता है, थोड़ा डिहाइड्रेशन होकर पानी की कमी ज़रा शरीर में हो जाती है। तो उनको थोड़ा बुखार भी जैसे आ रहा था, और कह रहे थे कि मैं अब यहाँ पर अगर मैं घर के कमरे के अंदर अगर इस तरह पड़ गई तो फिर काम कौन करेगा। तो मुझे उनसे एक सीख मिली कि देखो इतने ग्रेजुएट होने के बाद भी वो किस तरह का यहाँ पर काम कर रही है। तो मैं उनको सबसे पहले सलूट मारता हूँ कि भाई वो इस तरह की हमारे गांव में लोग हैं, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा इतना परिचित नहीं हुआ था। और आज मैंने उनसे काफ़ी ढेर सारी बातें की जो शायद मैंने कभी जानी भी नहीं थी उनके बारे में कि वो किस तरह के हैं। उनको नौकरी का ऑफ़र काफ़ी आई थी, लेकिन उस समय उनकी घर की परिस्थिति में उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनके घर वालों ने मुझे मना किया। लेकिन आज की डेट में उनकी उम्र अभी काफ़ी हो गई है, और आज मैं उनको यही कहा कि खेती बाड़ी छोड़ दो, क्योंकि इस तरह इन खेती में हो नहीं पा रहा है जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और अभी देखो बजने वाले दोस्तों 2-2:30, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने उनको 1 घंटे से ऊपर उनसे बात की। तो आज उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में। तो चाची मेरी इस तरफ काट रही घास, और जब तक वो कंप्लीट कटे नहीं तब तक वो घर नहीं जाएगी, और घर जाके फिर वो अपना खाना खुना बनाएगी। तो इस तरह के भाई गाँव की लाइफ। और अभी सब लोग अपने अपने खेतों में बिजी हैं, क्योंकि कोई घास काट रहा है, कोई धान काट रहा है, कोई ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जानवरों को ला रहा है। तो हर कोई अपने अपने काम को कर रहा है। तो अभी आगे दोस्तों मैं खेतों से बाहर, और मैं निकला हूँ घर की तरफ, और काफ़ी चढ़ाई है, और चाची अभी लगी हुई खेतों पे। तो फाइनली पहुंच गया दोस्तों मैं घर में। और आज खेतों में जाके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर देखा कि भाई धान की कटाई बिल्कुल शुरू हो चुकी है, और काफ़ी बिजी शेड्यूल चलने वाला है गांव के सभी लोगों के पास, क्योंकि इस सारी पर दूसरी सारी भी तो पसीने भी काफ़ी हो रहा है भैया। तो सबसे पहले नहाया जाएगा, उसके बाद बनाऊँगा अपने लिए खाना। हो गया काफ़ी टाइम। और आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर स्किप करता हूं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी धान वाली खेत की वीडियो? अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।